प्रश्न 1, 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो देखिए 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्याएं लिखना है। तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9,999 आ जाएगा। 10,000 में से 1 घटाएंगे तो 10,000 से ठीक पहले आने वाली एक पूर्ण संख्या ज्ञात हो गया 9,999। फिर 9,999 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 में से 1 गया 8, 9 9 9 यानी 9,998 आ गया। ठीक है, अब ऐसे करके 5 संख्या निकालना है। 5 पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो अभी 2 ही संख्या निकला है, 9,999 और 9,998। फिर 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 9,997। फिर 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 9,996। फिर 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9,995। तो देखिए एक संख्या हो गया 9,999, फिर हो गया 9,998, फिर हो गया 9,997, फिर हो गया 9,996, फिर हो गया 9,995। तो 5 संख्या निकालना था तो 5 संख्या निकल चुका है। 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्या हो गया 9,999, 9,998, 9,997, 9,996 और 9,995। तो एक एक घटाते जाना है। तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे 9,999, 9,998, 9,997, 9,996, 9,995। तो 10,000 से ठीक पहले आने वाली 5 पूर्ण संख्या इस तरह से लिख देंगे। प्रश्न पहला का दूसरा, निम्नांकित के परवर्ती लिखिए। तो 20,999 है तो 20,999 का परवर्ती लिखना है। परवर्ती का मतलब हो गया ठीक बाद वाली संख्या। तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 1 और 2 यानी 21,000। तो 20,999 का परवर्ती का मतलब होता है ठीक बाद वाली संख्या। तो 20,999 का परवर्ती हो गया 21,000 यानी 20,999 के ठीक बाद वाली संख्या होगा 21,000। तो दूसरा का ए हल कर लिए। अब बी में है 15,099। तो परवर्ती जब भी पूछे तो 1 जोड़ देना है। परवर्ती का मतलब क्या होता है? ठीक बाद वाली संख्या। तो क्या करना है? 1 जोड़ देना है बस। परवर्ती का मतलब ठीक बाद वाली संख्या। तो कैसे निकलेगा? 1 जोड़ करके। तो 9 1 10, 9 1 10, 1 यानी 15,100 होगा। 15,099 का परवर्ती होगा 15,100 यानी 15,099 का ठीक बाद वाली संख्या होगा 15,100। सी 1,78,229। तो इसका परवर्ती पूछ रहा है तो 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 1 10, 2 1 3, 2 8 7 1। तो 1,78,230, 1,78,230।
तो 1,78,229 का परवर्ती होगा 1,78,230। अब है 57,870, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 57,871। तो 57,870 का परवर्ती होगा 57,871। ई 49,999, तो इसका परवर्ती निकालना है। तो परवर्ती का मतलब ठीक बाद वाली संख्या, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 4 1 5, यानी 50,000। 49,999 का परवर्ती यानी ठीक बाद वाली संख्या क्या होगा? 50,000। तो इस तरह से परवर्ती संख्या ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न पहला का तीसरा निम्नांकित के पूर्ववर्ती लिखिए। तो प्रश्न पहला का तीसरा का ए क्या है? 5,000 है। 5,000, तो पूर्ववर्ती संख्या निकालना है। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया ठीक पहले वाली संख्या। तो ठीक पहले वाली संख्या के लिए क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। ठीक पहले वाली संख्या के लिए एक घटा देंगे। देखिए, ठीक बाद वाली संख्या में एक जोड़ते हैं और ठीक पहले वाली संख्या में एक घटाएंगे, यानी परवर्ती में एक जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। परवर्ती का मतलब ठीक बाद वाली संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले वाली संख्या। तो एक घटाएंगे इसमें, तो 5,000 में एक घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 9, ये हो गया 4, तो 4,999। 5,000 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 4,999। अब है 61,200। 61,200, तो 61,200 का पूर्ववर्ती संख्या यानी ठीक पहले वाली संख्या निकालना है। तो एक घटा देंगे, तो 10 में से गया 9, 9 1 1 6, यानी 61,199 होगा इसके ठीक पहले वाली संख्या, यानी इसका पूर्ववर्ती संख्या। सी 4,08,070, तो 4,08,070 का पूर्ववर्ती संख्या कह रहा है, यानी ठीक पहले वाली संख्या निकालना है। तो एक घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया 9, ये हो गया 6, 0,8,0,4, तो 4,08,069। 82,971, तो 82,971 का पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो एक घटा देंगे तो हो जाएगा, एक में से 1 गया 0, 7 9 2 8, 82,970। ई 1,52,600, तो 1,52,600 का पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। पूर्ववर्ती का मतलब ठीक पहले वाली संख्या, तो एक घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया 9, 9 5 2 5 1, 1,52,599 हो जाएगा। 1,52,600 का पूर्ववर्ती संख्या होगा 1,52,599। तो इस तरह से पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर लेंगे एक घटा करके।
चौथा प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या बराबर 1। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 2 3 4 ये सब जो संख्या है उसको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो जो गिनती की संख्या है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगा 1, क्योंकि 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या। पांचवा प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर 0। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर लें तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होता है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या 0 से, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो 0 होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या।